हाय फ्रेंड्स। मैं यूट्यूब में आज वीडियो जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो वीडियो जो है काफ़ी सोशल है। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से समझें तो ये अवेयरनेस की चीज़ है और आप अपने आसपास के लोगों को और सोसाइटी को भी जो है अवेयर करा सकते हैं इससे। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ और एक्सप्लेनेशंस को बताऊँ, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे डिस्क्लेमर आप यहाँ पे इंग्लिश में डेफिनेटली पढ़ पा रहे होंगे कि इस वीडियो में जितने भी डिटेल्स हैं, ये सारे जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं और सीखने के लिए हैं। और ये गर्ल चाइल्ड अब्यूज़ मतलब कि जो भ्रूण हत्या है और आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि बर्थ से पहले देखते हैं कि लड़का है या लड़की है, उसके हिसाब से जो है डिसीज़न लेते हैं कि जन्म देना है या नहीं देना है। तो ऐसे लोगों के ऊपर में जो कि खुद को भगवान समझते हैं, उनके ऊपर में जो है ये वीडियो है। और जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं और गर्ल चाइल्ड को जो है गर्भ में ही मार देते हैं। तो आपको बताऊँ कि ये सबसे पहली चीज़ तो है कि बहुत ही घिनौना अपराध है और ये पनिशेबल ऑफेंस है अंडर लॉ। और इसके लिए जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा है, उससे भी कड़ी सज़ा। बता दूँ कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड नहीं है और ना किसी को यहाँ पर जो है किसी की बदनामी की जा रही है, ना किसी को डिफेम किया जा रहा है। अगर ऐसा आपको लगे तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी माँगता हूँ। और आपका अगर इससे दिल दुखता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो है कंटेंट सही नहीं है या फिर इसमें कोई दिक्कत है। तो कंटेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल @ANIL अनिल हाइफन AKS इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे के भी बहुत सारे वीडियोस जो कि नॉलेज बेस्ड रहते हैं आप जो है उसे जान पाएंगे, सुन पाएंगे। अब आता हूँ मेन कंटेंट पे, जो कि है स्टॉप फीमेल फिटिसाइड, सेव गर्ल चाइल्ड। सो आपको पता ही है कि भारत में जो है हर एक चीज़ों के लिए हम देवियों के पास जाते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे शक्ति की देवी, धन की देवी, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी और ऐश्वर्य की देवी। तो हर एक चीज़ों के लिए आपको देवी के पास सिर झुकाना है। हम जाते हैं वैष्णो देवी, पहाड़ वाली माता के यहाँ, और जगराता वगैरह भी करवाते हैं। तो सारा माता का गुणगान तो हम करते हैं, पर जब बात आती है बच्चे जन्म देने की तो हम ये सोचते हैं कि हमें एक लड़का हो जाए। मतलब ऐसी सोच जो है, मुझे समझ में नहीं आती है कि लोग ऐसी सोच क्यों रखते हैं। आप इच्छा तो रख सकते हो, पर आप किसी के जन्म को रोक नहीं सकते हो। आप देख रहे होगे कि एक काफ़ी जो है इमोशनल पिक्चर दिखाई गई है, जिसमें बच्ची जो गर्भ में है वो कहती है कि माँ मुझे दुनिया देखनी है, माँ मैं भी जीना चाहती हूँ। बट इसमें माँ जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। बट आजकल के जो पति है और सास है, खासकर मदर इन लॉ, इन लोगों का मुख्य रोल होता है कि भाई कोई लड़का जन्म ले, हमारा वंश आगे बढ़े। और अगर एक लड़की हो गई तो उसके बाद लड़के की उम्मीद, दूसरी लड़की हो गई फिर से लड़के की उम्मीद, फिर तीसरी लड़की हो गई। अब तो जो है कि सेक्स डिटरमाइन कराना ही पड़ेगा। 3 लड़कियाँ हो गई भाई साहब। अब जो है डिटरमाइन करा के चौथा लड़का ही चाहिए, उसके लिए भले ही 10 लड़की मुझे गर्भ में मार देनी पड़े। तो मतलब कितना गंदा और घिनौना काम जो है लोग करते हैं। और उसके लिए आप जो ये देख रहे हो ना कि नीचे नर्क में जो सज़ा मिल रही है, त्रिशूल में घुसा के गरम तेल में जो है तले जाओगे, अगर इस तरह की आप गलती करते हो और गर्भ में जो है बच्चों को मारने वाला काम करते हो। और अगर आप डॉक्टर हो और आप जो है लोगों को हेल्प कर रहे हो कि सेक्स डिटरमाइन करने में कुछ पैसे के लिए, तो आपकी भी यही सज़ा है। मुझे तो लग रहा है चॉपस्टिक जो है उसमें डॉक्टर और सेक्स डिटरमाइन कराने वाले सास और पति सबको जो है एक साथ पकड़ के डुबो देना चाहिए गर्म तेल में। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट काफ़ी घिनौना काम है और काफ़ी गुस्सा आता है मुझे ये सारी चीज़ों को देखते हुए, सुनते हुए, कि अगर आपके पास में 2 लड़कियाँ हैं तो दुनिया समाज कहती है कि भाई आपका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। वंश आगे बढ़ाने के लिए आपकी ज़िम्मेदारी है क्या? आप ज़िम्मेदारी लेके नहीं बैठे हो। आप जो वंश बढ़ा रहे हो, यह वंश जो है रघुकुल वंश है, यदुवंशुओं का वंश है, कृष्ण राम का वंश है ये। और उनकी कई संतानें हैं जिनमें से आप भी एक हो। तो उनका वंश तो बढ़ता ही रह रहा है। रघुवंशी यदुवंशी जो है बढ़ते रह रहे हैं, क्षत्रिय बढ़ते रह रहे हैं। तो आपके पर्टिकुलर वंश में एक लड़का जन्म ना ले तो इससे जो है कि आपके जाति और वंश जो कि सो कॉल्ड आपने बनाया है, भगवान ने तो इसे बनाया नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये कैसी सोच है? कहाँ की सोच है ये? इतनी घिनौनी सोच को सेक्शन 312 से सेक्शन 316 के आईपीसी में जो है कवर किया गया है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023, जो अभी हाल ही में संशोधन हुआ है कानून में, उसके सेक्शन 82 से 92 में कवर किया गया है कि किसी भी तरीके के अबॉर्शन इन सब में या अनबॉर्न चाइल्ड के डेथ में अगर आप इन्वॉल्व हो, 10 साल की सज़ा है, फ़ाइन है
और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस और इंटेंट ऑफ क्राइम। कि भाई बार बार मारते रहे हैं, बार बार सेक्स डिटरमाइन करते रहे हैं, लड़की है गर्भ में मार दो, लड़की है गर्भ में मार दो। आपको ना जन्म देने का अधिकार है, ना मारने का अधिकार है। ऊपर वाले ने जिसका जन्म लिखा है वो गर्भ में आया, और अगर किसी किसी नेचुरल तरीके से या किसी कारणवश अगर गर्भपात होता है तो वो अलग बात है, पर आप गर्भपात नहीं कर सकते हो। आप जन्म ले चुके हो, पर आपको अपनी लाइफ को भी ख़त्म करने का कोई अधिकार नहीं है। सुसाइड अटेम्प्ट भी जो है लीगली जो है उसके लिए भी सज़ा हो सकती है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि जब आप देवियों के सामने सिर झुकाते हैं और देवियों से जो है शक्ति की, बुद्धि की, धन की कामना करते हैं, तो आप जो है नारी का सम्मान क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके लिए जो है ऐसा है कि दूसरे की जो है माँ और बेटी जो है वो आपकी नज़र में जो है कुछ भी नहीं है। आप जो घिनौना काम करते हो दूसरे की माँ और बेटियों के साथ में, आप यही सोचकर करते हो ना कि वो दूसरे की है। अगर वो काम इतना अच्छा है तो आप अपनी माँ बेटी के साथ करो, करके देखो। अगर वो अच्छा लगता है तो फिर दूसरे की माँ की बेटी के साथ करो। अभया, निर्भया, रेप कांड, तेजाब फेंकना, मतलब इंसान जो है। आगे चंद चेहरे मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये चेहरे इतने हसीन, खूबसूरत और इतने नामचीन चेहरे हैं, और ये सारे चेहरे जो है औरतों के ही है, लड़कियों के, महिलाओं के। अगर इनके भी माँ बाप ने यही सोचा होता कि ये लड़की है, ये तो मेरा वंश के आगे बढ़ाएगी, इन्हें भी गर्भ में ही मार दिया होता, तो शायद हम इनका चेहरा जो है आज यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इनकी सफलता के बारे में जो हम जानेंगे वो हम नहीं जान पाते। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये जो है देश को, दुनिया को एक मैरी कॉम दे, एक किरण बेदी दे, एक इंदिरा गांधी दे, एक प्रतिभा पाटिल दे। और यही नहीं, आपके आस-पास अगर हो रहे हैं, अगर किसी अत्याचार को आप देखते हैं औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, तो उसका विरोध करें और तुरंत ही जो है पुलिस में उसकी जो है कंप्लेन करें। अब मैं आपको एक बार इन चेहरों के नाम जो है बता देता हूँ, जो कि मेरे नेक्स्ट स्लाइड में जो है लेफ़्ट से राइट, अगर आप टॉप लेफ़्ट से जो है राइट नंबर 1 से नंबर 21 तक अगर आप देखेंगे, तो सबके नाम विथ डिटेल्स दिए हुए हैं, जिनमें लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है गीता गोपीनाथ, जो कि है फिजिकल स्कॉलर। उसके बाद है हिमा दास, जिनका आपने रिसेंटली नाम सुना होगा, जो कि ढिंग एक्सप्रेस कहलाती हैं, और मिस नॉकआउट कहलाती है मैरी कॉम। स्काई वॉरियर है अवनी चतुर्वेदी, जिनका आप पिक्चर देख रहे हैं कि शी इज़ अ पायलट, स्काई वॉरियर। उसके बाद में उसके बाद आप देख रहे होंगे किरण मजुमदार शॉ को, जो कि है बायोटेक पायनियर, अवनी जी के बगल में। और उसके बाद है माइक पर अपने विचार को रखती हुई इंदिरा नुई, जो कि पेप्सी क्वीन है। एंड उसके बाद है रीचा कर, टेल ऑफ एन अंडरडॉग। और पीछे की ब्रांडिंग हम जिवामे की देख रहे हैं, जिसको हम जानते ही हैं कि कितनी फेमस ब्रांड हो चुकी है। और उसके बाद है वंदना लूथरा, मोनार्क ऑफ वेलनेस। उसके बाद एज इज़ जस्ट द नंबर फॉर फाल्गुनी नायर। अगर आप देखेंगे नीचे में फाल्गुनी नायर है, और फाल्गुनी नायर ने नायका जो है ब्रांड की जो है शुरुआत की। फाल्गुनी नायर हैं, जो कि जिन्हें कहा जाता है जस्ट एज इज़ जस्ट द नंबर, मदर ऑफ इंडियन वेंचर्स कैपिटलिज्म, वानी कोला। उसके बाद में वानी कोला के बाद आप देख रहे होंगे प्रतिभा पाटिल, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति भारत की। और उसके बाद आप देख रहे होंगे पहले प्राइम मिनिस्टर, भारत की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। उसके बाद आप जो चेहरा देख रहे हैं सरोजिनी नायडू का है, जो कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली, रजिया सुल्ताना। उसके बाद किरण बेदी है, जो कि फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सुचेता कृपलानी, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट है, जो कि किसी भी स्टेट में सबसे पहली मुख्यमंत्री जो बनी थी वो ये है। और मुख्यमंत्री की जब बात आती है तो मैं बता दूं, बंगाल की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री जो है उसकी सूची में दर्ज होती है ममता बनर्जी। उसके बाद है राजकुमारी अमृत कौर, जो कि फर्स्ट वुमेन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जो कि आप देख पा रहे हैं सबसे लास्ट वाले रो में लेफ्ट साइड में। और इनके नाम पर जो है राजकुमारी अमृत कौर एक वार्ड भी है दिल्ली एम्स में। उसके बाद है एनी बेसेंट, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। उसके बाद आप देख रहे हैं मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो कि फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला जज भी जो है औरत है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं नीरजा भनोत, जो फर्स्ट वुमन हु गॉट द अशोका चक्र। एंड एट द एंड विजय लक्ष्मी पंडित, फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्बेसडर ऑफ एट यूनाइटेड नेशंस। सो इतने नामचीन चेहरे, और ये सारे चेहरे कभी जो है
एक लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की पत्नी बनते हुए और आगे चलकर इतना नाम जो रोशन करते हैं। मेरा सैल्यूट है इन सारी औरतों को, इन सारी महिलाओं को, इन सारी लड़कियों को जिन्होंने इतिहास रचा है और आगे भी कई सारी महिलाएँ इतिहास रच सकती है, कई सारी लड़कियाँ इतिहास रच सकती है, अगर आप उसे ज़िंदा रहने दो तो। तो आपसे मेरा आग्रह है, सेव गर्ल चाइल्ड है बोलकर आपको मारना है, ये अपराध है। इसे आप इमीडिएटली जो है अपने दिमाग से निकाल दें और लड़की और लड़के में जो भेदभाव है, उसे इमीडिएटली जो है इमीडिएटली छोड़ दीजिए। आपको बातें थोड़ी बड़ी लगती होंगी, पर लड़की और लड़के में भेदभाव अगर कर रहे हो, तो आपने जो जन्म लिया है वो भी किसी माँ के गर्भ से लिया है। उस माँ को ही किसी ने मार दिया होता बचपन में, तो आप क्या आते दुनिया में? आप तो नहीं आते। तो इन लिस्ट को भी देखें, ध्यान रखें और आगे की लिस्ट में हो सकता है कि आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर ऐसी लड़की जिसे किसी दरिंदे ने गर्भ में ही मार दिया होगा, वो आने वाली थी। तो कन्या भ्रूण हत्या जो है, ये बहुत ही घिनौना अपराध है, जिसमें लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसके कारण जो है लिंग अनुपात में गिरावट हुई है। सो कई लड़कों की अधिकता है और लड़कियां कम हैं। तो क्या करोगे भाई साहब? लड़कियां नहीं मिलेंगी, 10 लड़कों पे 4 लड़की है, तो बाकी 6 क्या आपस में लड़के लड़के शादी करोगे? ज़माना बदल गया है, वो भी संभव हो सकता है, पर मुझे नहीं पता कि आगे की जनसंख्या का क्या होगा और आने वाले जीवन में भी खतरे हैं। भारत में 2011 में 1000 लड़कों पे 918 लड़कियां रह गई थी। अब बताओ, 1000 लड़कों में अगर 918 लड़कियां हैं, तो ये लड़के जो है अपराध करते ना फिरेंगे और रेप वगैरह ना करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे निम्न लिंग अनुपात वाले राज्य में हरियाणा, पंजाब और गुजरात आता है। तो हरियाणा, पंजाब और गुजरात ही हो गई तो कैसे हो गई भाई, क्यों हो गई? कन्या भ्रूण हत्या जो है केवल अशिक्षित और संकुचित मानसिकता वाले लोग ही शामिल नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी हैं इनमें, काफ़ी एजुकेटेड है। एक के बाद दूसरी लड़की हो गई, भाई साहब चिंता में है कि अब तो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला कोई मिल जाए जान पहचान का, 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर दूँ, पता चल जाए कि घर में लड़की है कि लड़का है। लड़का है तो भाई साहब सही है, और लड़की अगर है तो अबॉर्शन करवा लो। साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, और अगर हम अभी भी जो है कन्या भ्रूण हत्या को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं अपनी आने वाली पीढ़ी को जो है ख़त्म कर रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या जो है बहुत ही घिनौनी समस्या है इस संसार की, और कन्या भ्रूण हत्या के कारण जो है भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पर लड़की शादी से पहले अपने पिता और भाई की बातें मानती है और शादी के बाद अपने पति के बुढ़ापे में बेटे की। तो मैन डोमिनेटिव कंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जो है पता हो या ना हो, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी सोसाइटी या किसी भी देश की तरक्की मैं वहाँ के होने वाले महिलाओं और औरतों की तरक्की से नापता हूँ। वहाँ पे महिलाएं और औरतें कितनी शिक्षित है, तरक्की कर रही हैं, उसके ऊपर में जो है भीमराव रामजी अम्बेडकर जो है देश की तरक्की को जो है समझते हैं। सो कन्या भ्रूण हत्या को मानसिकता देने वाले लोगों, आप इस वीडियो को अगर सुन रहे हो तो आज के आज ही जो है अपनी सोच को बदलो, और अगर कभी ऐसा गंदा ख्याल मन में आए तो श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और महाभारत की तरफ ध्यान देना और उसे ही पढ़ लेना, पर ये पाप मत करना। कुछ लोगों का मानना है कि लड़के से ही वंश आगे बढ़ता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, और लड़कियों को मार देते हैं वो। आज के युग में लड़कियों को जन्म से पहले मारने का कारण बढ़ता शारीरिक शोषण है। जैसा कि 1000 लड़कों में 918 लड़की अगर है, तो लड़के शोषण करते ही फिरेंगे ना। हर एक गली के नुक्कड़ पे जो है 5 लड़के 4 लड़के खड़े आपको मिल जाएंगे। आप दिखा दो मुझे कि 4 लड़कियां खड़ी हैं। और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अगर हम एक कड़ा कदम उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको अगर ऐसा कोई भी हॉस्पिटल दिखे या ऐसा कोई भी अल्ट्रासाउंड करने वाली पैथोलॉजी दिखे जो लोगों को बताती है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, उसके खिलाफ जो है तुरंत जो है शिकायत दर्ज कराएं और उसे इमीडिएटली बंद करवाएं। आसपास दिख रहे किसी भी लिंग जांच का तुरंत जो है इसको उसे उसके ऊपर में जो है तुरंत जो है रोक लगाएं। और केवल कानून अगर बन गई है तो उससे ही समाज का सुधार नहीं हो सकता है, जब तक हम उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। समाज को लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना बंद करना पड़ेगा। लड़कियों की ज़रूरत को समझना होगा। सरकार ने लोगों में जागरूकता लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं शुरू की है। सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है। क्लास 10 पास करो तो, अगर लड़की है क्लास 10 पास की तो इतने पैसे, लड़की है क्लास 12 पास की तो इतने पैसे, लैपटॉप, साइकिल। ये सब किस लिए? क्योंकि अगर आपकी लड़की है तो आप उसे कम से कम 10-12 पढ़ाओगे तो सही कि चलो 20,000 रुपये मिलेंगे, इस लालच में। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि
चौथी पढ़ ली हो उतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। चूल्हा चौका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लड़का और लड़की में भेदभाव आप जो है जितना जल्दी बंद कर दो उतना अच्छा है। और लड़का और लड़की जीवन रूपी वो गाड़ी के पहिए हैं जिसमें अगर एक कम रहे, एक की कमी अगर है तो जीवन डगमगा जाता है। अगर लड़का बाहर जाकर कमाता है तो आज के युग में लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं। लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं, बस उन्हें मौका देना पड़ेगा। और अगर उन्हें घर में ही मारते फिरोगे तो फिर तो आपको लड़के ही दिखेंगे, चारों तरफ लड़के ही लड़के दिखेंगे। फिर जो रिसेप्शन पे जाके देखते हो वहाँ भी आपको चेहरा कोई लड़के का ही दिखेगा। और फिर जब जाओगे हॉस्पिटल जहाँ पे नर्स आपका इलाज कर रही है वहाँ भी लड़के ही दिखेंगे आपको। कॉल भी आते हैं टेलीकॉलर वाले, वो भी लड़कों के ही कॉल आएंगे, क्योंकि लड़की तो आप मार दे रहे हो भाई साहब। तो अपनी घिनौनी सोच को बंद करो। और शादी करने के लिए आपको लड़की चाहिए पर जन्म लड़का ले, तो ऐसा कैसे हो सकता है? दो इन्हें एक बार जीवन दान, ये भरेंगे बिन पंखों के उड़ान। अगर एक बार जीवन दान देकर देखो लड़कियों को तो वो बिना पंखों के उड़ान भर सकती हैं। और ये सारी औरतें, महिलाएं और लड़कियां जिनके चेहरे आपने देखे हैं आज, इसे याद करते हुए इसका चेहरा आपकी आने वाली आगे की पीढ़ी और लड़कियों के चेहरे पर देखो कि उनमें से ही कोई आईएएस आईपीएस बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। अगर आपको ये सेव द गर्ल चाइल्ड और कंटेंट अच्छा लगा तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे आगे शेयर करें ताकि समाज में इससे जागरूकता फैले। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की भी वीडियोज़ को आप देख पाए और समझ पाए। और आप सबसे मेरा बहुत ही रिक्वेस्ट है, मैं 2024 एंड में ये वीडियो बना रहा हूँ जब 2025 स्टार्ट होने वाली है। तो आप जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हो ना कि मुझे टमी कम करनी है, मुझे और हैंडसम दिखना है, मुझे और खूबसूरत दिखनी है, ठीक है, या फिर मेरे बाल लंबे करने हैं, भाई सब रेजोल्यूशन लो तो ये रेजोल्यूशन लो कि हम एक फीमेल फीटिसाइड जो है और सेक्स डिटर्मिनेशन को बढ़ावा नहीं देंगे। और अगर हम इसे देखते हैं तो इसके खिलाफ हम तुरंत ही आवाज़ उठाएंगे। तो ये आपका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है आप अपनी रेजोल्यूशन लिस्ट में इसे भी रखो। और ध्यान दो, आसपास ध्यान दो, अगर इस तरह की किसी भी तरीके की घटना आपको देखने को मिलती है इमीडिएटली बिना सोचे उसकी पहले शिकायत करो और कानून को उसके बारे में जो है जांच पड़ताल करने दो। आप जांच पड़ताल करते रहोगे तब तक पता चला कि भ्रूण हत्या हो जाएगी। संदिग्ध से संदिग्ध मामला भी जो है आप कानून की नज़र में लाए, तभी हम एक सफल और सुंदर देश बना पाएंगे। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मेरी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं भी लगी हो या कुछ बातें अच्छी भी लगी हो, पर सच्चाई तो यही है दोस्तों कि हम आज भी जो है भेदभाव करने से जो है पीछे नहीं हटते। आज भी हमें जो है आँखों में जचती लड़कियाँ हैं पर गर्भ से जो है हमें लड़का चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो पेशेंटली सुनने के लिए मुझे। और आई होप कि आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आपने इसे ऐड कर लिया होगा। अगर ऐड कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आगे की वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को दबाएं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आप आगे की वीडियोज़ को भी आप देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप सबको बिलेटेड मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।